एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि हुआंग और दूसरी वाली राजकुमारी नाजान के पास आते हैं, जहाँ पे नाजान उन दोनों को पास बुलाता है। राजकुमारी तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा पागल हो गई थी, लेकिन हुआंग कहती है मेरा पीरियड्स आ गया है, मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ, माफ कर देना मुझे। नाजान कहता है कोई बात नहीं। फिर वो राजकुमारी के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। अब हुआंग की नज़र एक स्क्रॉल बुक पे जाती है तो वो उसे लाकर पढ़ाई करने लग जाती है। तभी नाजान भी उसको किताब पढ़ते हुए देख लेता है और उसके पास आकर बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हुआंग कहती है माफ करना, मुझे बहुत ही ज्यादा पढ़ने की शौक है, इसीलिए मैंने इसको उठा लिया। नाजान कहता है तुमने मेरे बिना परमिशन की इसको उठाया। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। हुआंग कहती है ठीक है, आप जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। अब नाजान जैसे ही उसे सवाल करना स्टार्ट करता है, हुआंग उसको फटाफट जवाब देती है, जो देखकर नाजान सोचता है इसको तो सब कुछ याद है। फिर वो उससे पूछता है तुम्हें कैसे याद है। हुआंग कहती है मैं एक बार जो भी पढ़ती हूँ वो मेरे दिमाग में छप जाते हैं, इसीलिए मैं सब कुछ बता पाई। नाजान कहता है ऐसे तो लाखों में एक होते हैं और तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। नाजान की बातें सुनकर हुआंग खुश होकर बोलती है आप भी तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि आपने बिना किताब को देखे ही मैं जो भी बोल रही थी उसके सवाल का जवाब दे रही थी, आपको पता चल जाता था, इसीलिए मुझे पता चला कि आप भी टैलेंटेड हो। उसकी बातें सुनकर नाजान कहता है तुम तो हर बार मुझे सरप्राइज करती जा रही हो, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी प्रिंसेस पीछे से आवाज़ देती है। हुआंग कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने के लिए परमिशन दीजिए। नाजान कहता है कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। अब ये सुनते ही हुआंग वहाँ से चली आती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा सिंह ये सोच के परेशान हो रहा होता है कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अपसेट होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त पे ही चिल्ला देता है, जो देखकर वो मनी मन सोचता है पता नहीं किस बात का गुस्सा है इसको। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रोयन और जिसिन को दिखाया जाता है, ये दोनों एक जगह पे आए थे और रुके हुए थे। जिसिन पूछती है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। रोयन बोलता है हम यहाँ पे किसी को मारने आए हैं, जो सुनकर वो कहती है अरे वाह। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, ये आदमी वही होता है जिसने सिंह और हुआंग की हेल्प की थी। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए वो उसको मारने के लिए आया था। वो उसको बहुत ही ज़्यादा तड़पाता है और मार डालता है, जो देखकर जिसिन थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि वो पहली बार ये सब देख रही होती है। अब ये सारे मिलकर वहाँ पे एंजॉय करने लग जाते हैं। जिसिन पूछती है अब तुम कहाँ जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा घर तो जल चुका है। जिसिन की बातें सुनकर रोहन बोलता है तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसिन कहती है कैसे लेना देना नहीं है, ये देखो ये सारे लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा बोलकर वो बहुत सारी बातें बोलती है, और उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया था, इसलिए वो सीधे उसके गोदी में ही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसे देखकर रोहन सोचता है पता नहीं ये पागल लड़की कब मेरा पीछा छोड़ेगी। फिर सुबह होता है तो ये लोग सारा सामान पैक करके वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। रोहन बोलता है अब हम इन पे ही जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे उस लड़की को पकड़ना है। उसका साथी पूछता है इस लड़की का हम क्या करें। वो उसकी तरफ देखता है और उसे पैसे छीनकर बोलता है कि ये मुझे दो। उसका साथी बोलता है यार हर बार मेरा पैसा ही क्यों ले जाते हो। अब रोहन जिसिन के पास आकर उसके पास पैसा रख देता है और उसको देकर थोड़ा सा फिर वहाँ से चला जाता है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए वो रोहन का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोलती है धोखेबाज, तुमने मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूजिया को दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस होती है। ये नाजान के पास गई थी, जिससे कि नाजान खुश होकर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स को भेजा हुआ था, जो देखकर वो खुश होती है और बोलती है लगता है नाजान मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हुआंग को देखते हैं, उसकी बॉडीगार्ड और मेड एक दूसरे से इशारे में बात कर रहे होते हैं, तुम जाके पूछो, क्योंकि उन दोनों को जानना था कि आखिरकार रात को हुआ क्या था। क्योंकि सारे लोग बोल रहे होते हैं कि यूजिया ने प्रिंस को खुश कर दिया था, लेकिन हुआंग ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी, इसीलिए उसके लिए कोई गिफ्ट्स भी नहीं लेकर आए हैं। ऐसा बोलकर सारी बातें बना रहे होते हैं, इसीलिए इन दोनों को फिक्र हो रही होती है। उनकी हरकतें देखकर हुआंग पूछती है तुम दोनों क्या पूछना चाहते हो। जैसे ही मेड उससे पूछने जा रही थी तो वो कहती है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों को बाद में पता चल जाएगा। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे नाजान आता है। उसने 2 बुक लेकर आया था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके पास पहले से ही 2 स्क्रॉल बुक है। हमें पता चलता है कि स्क्रॉल बुक असल में 3 है, लेकिन इसके पास फिलहाल 2 ही है। वो उसको बुक देकर बोलता है तुम्हें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, ये लो तुम पढ़ो। हुआंग उसको पढ़ के उसके बारे में बता रही होती है, जो देखकर नाजान भी बहुत खुश होता है और सोचता है आखिरकार कोई तो मिला जो काम का है, और उसको बोलता है कि पहली बार कोई लड़की मेरे बुक्स में इंटरेस्ट ले रही है, जो देखकर मुझे अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होकर हमें सिंह को दिखाया जाता है। उसके पास उसका दोस्त आकर बोलता है कि मेरे पास 2 न्यूज़ है, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, क्या सुनना चाहते हो पहले। लेकिन सिंह तो सैड होकर बैठा हुआ था, वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसका दोस्त बोलता है गुड न्यूज़ ये है कि कल रात हुआंग प्रिंस के पास गई थी, जो सुनकर सिंह बोलता है मुझे पहले से ही पता है, तो तुम ये सब क्या बोल रहे हो।
वो कहता है कि हाँ, तुम्हें ये तो पता है कि वो गई थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि वो आधी रात में ही वापस आ गई थी। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि इसका मतलब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है, बैड न्यूज़ भी मेरे पास है, क्या तुम सुनना नहीं चाहते हो? फिर वो उसको बताता है कि हमने हर जगह पे चेक कर लिया, लेकिन मिस्टर रॉन्ग हमें कहीं पे भी नहीं मिले। फिर वो कहता है, चिंता मत करो, हम उनको जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ नाजन मंत्री को बता रहा होता है कि कैसे हुआंग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लड़की है और उसको बुक के बारे में सब कुछ पता है। उसने बस एक बार बुक को पढ़ा था और उसको सब कुछ याद है। ऐसा बोलकर वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। मंत्री बोलता है, इसका मतलब आपको वो पसंद आ गई? नाजन कहता है, अगर उसने मेरे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो मैं उसको अपना इम्पोर्टेंट हेल्पर बनाऊंगा। फिर वो कहता है, सबको बता दो कि कल लंदन का फेस्टिवल होने वाला है। अब मंत्री आकर सबको बता देता है कि कल फेस्टिवल होने वाला है और सारे लोग वहाँ पे आ सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।